हे गाइस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर HPRC JOIT एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के JOIT के सेफ स्कोर के बारे में कि इस बार क्या सेफ स्कोर रहेगा। और ये जो हमारा पैटर्न है ये प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस रहेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी उस हिसाब से। तो चलो बात करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले हमारे पास है ये चार्ट, तो ध्यान से देख लेना वीडियो, समझ नहीं आएगी वरना। इसमें पोस्ट कोड सबसे पहले, फिर वैकेंसीज, फिर कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कितने कैंडिडेट अपेयर हुए एग्ज़ाम में, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न था, क्या कट ऑफ रही, और कट ऑफ बात करेंगे हम अनरिजर्व जनरल वालों की। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कोड 817। ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं रफ आइडिया के लिए, क्योंकि इसमें 1756 वैकेंसीज थी। 2,10,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 1,08,000 कैंडिडेट्स अपेयर हुए। और इसका जो पैटर्न था वो 85+15, जो कि 85 मार्क्स आपके रिटर्न एग्ज़ाम के थे और 15 मार्क्स की आपकी DB थी। और जो उसकी कट ऑफ फाइनल थी वो थी लगभग 56 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो चलो इसमें मानते हैं कि 3 नंबर हमें DB में मिले होंगे, तो 85 में से हमारी जो कट ऑफ गई होगी वो लगभग 53 आउट ऑफ 85। ठीक है, तो चलो बात करते हैं पोस्ट कोड 903 के बारे में। ध्यान से देखना वीडियो, समझ आ जाएगा, वरना समझ नहीं आएगा, वरना ध्यान से देखो पूरा समझने के लिए। तो पोस्ट कोड 903, इसमें वैकेंसीज़ हैं 82 वैकेंसीज़। 47,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 21,000 कैंडिडेट अपेयर हुए एग्ज़ाम देने। तो मतलब 47,000 ने अप्लाई किया, 21,000 अपेयर हुए, तो लगभग इसका ये हम बोल सकते हैं 48% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने अपेयर हुए। ठीक है, इसका जो पैटर्न था वो भी 85+15, 85 रिटर्न मार्क्स की और 15 मार्क्स की आपकी DB थी। DB मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसकी जो कट ऑफ रही थी फाइनल वो रही थी 64 आउट ऑफ 100। चलो इसमें भी यही मानते हैं हम कि 3 नंबर आपको DB के मिले होंगे, तो जो फाइनल कट ऑफ रही आपकी 85 में से वो रही थी 61। तो चलो बात करते हैं 903 की, 939 की। इसमें जो वैकेंसी थी 291 वैकेंसीज थी। 1,28,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, और जो एग्ज़ाम देने पहुंचे थे वो 67,000 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। जो फिर से देखा जाए तो 1,28,000 का 67,000 53% के आसपास आता है। ठीक है, और ये था 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 100 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम था। तो इसकी जो कट ऑफ रही फाइनल वो रही 71 मार्क्स आउट ऑफ 100, जो कि चलो ठीक है, मैं बाद में समझाता हूँ सब आपको। अब बात करते हैं 2026 के JOIT के बारे में। इसमें 351 वैकेंसीज़ हैं, हमें पता है, जिसमें 45,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया लगभग। ठीक है, तो इसमें जो अपेयरिंग परसेंटेज, अगर हम पिछला ट्रेंड देखते हैं, जैसे 939 या फिर 939 का देखते हैं ट्रेंड, तो इसमें 48% कैंडिडेट्स अपेयर हुए, इसमें 53% कैंडिडेट अपेयर हुए। लेकिन इस बार इतने कम नहीं होंगे अपेयर, क्योंकि इस बार फीस सभी ने 800 रुपये फीस दी है, ऊपर से TCS एग्ज़ाम लेगा ये, और ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, सेंटर भी ज़्यादा बने हैं, तो इस पर मेरे को लगता है कैंडिडेट ज़्यादा अपेयर करेंगे एग्ज़ाम देने, तो वो लगभग 35,000 अपेयर करेंगे। और जो इस बार पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सभी को पता है 120 मार्क्स का है। तो जो हम प्रीवियस ईयर का वो देखते हैं कट ऑफ, जैसे कि ये 85 में से 53 गई है, तो ये लगभग तो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, कैंडिडेट ने बड़ा अप्लाई किया था, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, छोड़ देते हैं हम। तो ये देखो, इसमें से 61 गई है कट ऑफ आउट ऑफ 85। तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज आती है हमारे पास 70 से 71% के बीच में आती है ये। ठीक है, और ये देखते हैं 100 में से 71 है, तो 71% ही हुआ ये। तो सिमिलरली इसमें भी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं हम, सबसे मतलब बेकार हुआ, सब कुछ बेकार पेपर गया या फिर टफ पेपर था, कुछ भी होता रहे, जो मर्जी हो, मतलब 72-3% से ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाएगी इसकी। तो 72-3% जो बनता है 120 का, वो लगभग 86-87 बनता है। अगर आपने अपना 100% सेफ होना है इस एग्ज़ाम में कि मेरे को फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो आपको लगभग 90+ टारगेट करना पड़ेगा आउट ऑफ 120। अगर आपके 90 नंबर से ज़्यादा आ गए आपके, अगर इसमें 120 में से, तो मैं आपको बोलता हूँ आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन पक्का होगी 100%। अगर आपके 90 नंबर से ज़्यादा आ गए 120 में से, तो आप पक्का सिलेक्टेड है भाई, पक्का सिलेक्टेड है। चलो ठीक है यार, ये चार्ट देख लो, अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आए तो क्या कर सकते हैं। अगर समझ आ गया होगा आपको ढंग से, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना यार। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।